नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने राजस्थान की झीलें प्रारंभ की है, तो पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की जो खारे पानी की झीलें हैं वो देखी, ठीक है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक यहाँ पर आई बटन होगा, उससे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखना है। तो आज हम राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों की बात करें तो जयसमंद झील जो उदयपुर में है, राजसमंद झील जो राजसमंद में है, पिछोला झील ये उदयपुर में है, फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है, उदय सागर झील ये भी उदयपुर में है, नक्की झील ये सिरोही में है माउंट आबू पर, आना सागर झील ये अजमेर में है, फाय सागर झील ये अजमेर में है, पुष्कर झील ये अजमेर में है, सिलीसेठ झील ये अलवर में है, कोलायत बीकानेर में है, बालसमंद झील है वो जोधपुर में है, गैब सागर झील ये डूंगरपुर में है, नवलखा झील ये बूंदी में है और कायलाना झील ये जोधपुर में है। तो ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में मीठे पानी की, उनका अध्ययन करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण है, उनका अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले देखो मानचित्र में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें देख लेते हैं। बीकानेर है, यहाँ बीकानेर में देखो कोलायत, ठीक है, कोलायत में है वो कोलायत झील है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। फिर जोधपुर में देखो बालसमंद झील और कायलाना झील, ये दो जोधपुर में आ गई महत्वपूर्ण। फिर सिलीसेठ झील ये अलवर में है और ये अजमेर है। इस अजमेर में पुष्कर, फाय सागर और आना सागर ये झीलें अजमेर में हैं। इसी तरह राजसमंद झील, सिरोही में नक्की झील और उदयपुर में है देखो पिछोला, जयसमंद, उदय सागर और फतेह सागर, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें कहाँ कौन से जिले में है, कई बार प्रश्न आता है कि ये झील कौन से जिले में है, तो इनको आप याद कर लेना। अब सबसे पहले देखते हैं जयसमंद झील, तो कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर जिले में, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया, तो 1687 से 1691 ईस्वी के बीच में महाराणा जयसिंह ने, जयसिंह के नाम से इसका नाम जयसमंद झील पड़ा है, ठीक है। इस जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। गोमती नदी का पानी आता था, उस पर बांध बना दिया जयसिंह जी ने और इस जयसमंद झील का निर्माण हो गया और ये उदयपुर में है। 1687 से 1691 के बीच में इसका निर्माण हुआ है। इसका दूसरा नाम इसे ढेबर झील भी बोलते हैं। और यह गोविंद सागर कौन सी है, जो भाखड़ा जो बांध है हिमाचल प्रदेश में, उससे जो बनी है गोविंद सागर झील। तो उसके बाद ताजे मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित है, ठीक है। जयसिंह जी ने गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था, इसलिए कृत्रिम झील है। तो इस गोविंद सागर झील है जो भाखड़ा बांध से बनी है। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है इससे, ठीक है। इसी जयसमंद झील के बारे में क्या है, तो इसमें 7 बड़े टापू हैं जिस पर भील व मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। झील में बाबा का भागड़ा है वो सबसे बड़ा टापू है, उसका नाम क्या है, बाबा का भागड़ा, ठीक है। और एक और टापू है उसका नाम है वो प्यारी। इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा और भाट नहरें, ठीक है। ये सिंचाई के लिए इस झील से निकाली गई है। फिर है राजसमंद झील, तो ये कहाँ पे, राजसमंद जिले में है। इसका निर्माण तो 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह जी के द्वारा, इसका भी महाराणा राज सिंह जी ने बनवाई थी, इसलिए इसके नाम पर महाराणा राज सिंह जी के नाम पर ही राजसमंद झील का नाम पड़ा है, ठीक है। तो महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरोली के निकट प्रारंभ करवाया 1662 ईस्वी में और 1676 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यानी जो जयसमंद झील है इससे भी पहले इसको बनवाया गया है, ठीक है। तो इसका निर्माण राज सिंह जी ने और है राजसमंद में और नाम भी राजसमंद, ठीक है। तो सब राह पे स्टार्ट है। 9 चौकी पाल, तो इस झील की जो उत्तरी पाल है, ठीक है, राजसमंद झील का उत्तरी पाल है, उस पर 25 जो शिलालेख है संस्कृत में, उन पर राज सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, यानी राज सिंह जी के बारे में
डिटेल दे रखी है उसमें, राज सिंह जी ने क्या क्या युद्ध वगैरह किया और सारी की सारी। इनका जो इस प्रशस्ति का उत्कीर्णकर्ता कौन है, इसका हम इतिहास में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। वैसे रणछोड़ भट्ट तेलंग, वो भी सही नाम है उनके द्वारा। तो राज सिंह प्रशस्ति कहाँ है? राजसमंद झील के उत्तरी पाल पर, जिसको 9 चौकी पाल बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखने का इसमें। फिर है पिछोला झील, तो ये कहाँ है? उदयपुर में है पिछोला झील, ठीक है, उदयपुर जिले में है पिछोला झील। इसका निर्माण तो 14वीं सदी में या 14वीं शताब्दी के अंत में महाराणा जो लाखा थे उनके समय में एक बंजारे द्वारा इसका निर्माण करवाया, ठीक है। कृत्रिम झील बंजारे द्वारा बनाया है, ठीक है। और उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के निकट बनाया है और उसी गांव के नाम से ये पिछोला झील नाम आ गया। अब महाराणा उदय सिंह जी ने इसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। इसी के आसपास जो उदयपुर के जो महल वगैरह है इस पिछोला झील के आसपास ही है, ठीक है। सिटी पैलेस जिसको बोलते हैं, राजाओं के महल वगैरह। इसमें 2 टापू हैं, जग मंदिर और जग निवास में, ठीक है, जहाँ पे बनाए गए जग मंदिर और जग निवास। ये किसने बनाए हैं ये भी हम आगे जब इतिहास में देखेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर क्या है? खुर्रम यानी शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। तो शाहजहाँ विद्रोह के समय यहीं शरण ली थी, यहाँ पे ठहरा था, ठीक है। वर्तमान में इनमें लेक पैलेस होटल, लेक का मतलब झील, पैलेस होटल, ठीक है, तो लेक पैलेस होटल है वो इनमें संचालित है इन महलों के अंदर, ठीक है। फिर है फतेह सागर झील, तो ये भी उदयपुर में। इसका नाम भी महाराणा फतेह सिंह के नाम पे पड़ा है, क्योंकि 1888 में इनका फतेह सिंह जी द्वारा पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि प्रारंभ तो इसका किसने करवाया था? जय सिंह जी द्वारा 1687 में थूर तालाब के साथ ही इसको बनवाया गया था, लेकिन पुनर्निर्माण है वो फतेह सिंह जी द्वारा करवाया गया, इसलिए इसका नाम फतेह सागर पड़ गया। क्योंकि जय सिंह जी के द्वारा एक ऑलरेडी जो जय संबंध है वो झील उनके नाम पे थी, तो फतेह सिंह जी ने कहा कि क्यों नहीं, हमने पुनर्निर्माण करवाया, इसका नाम फतेह सागर ही हो जाए। यह झील पिछोला से जुड़ी हुई है, पिछोला के पास में ही है पिछोला झील के। इसके बांध की नींव है ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी जाने से इसका नाम कनाट बांध है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ड्यूक ऑफ कनाट ने फतेह सागर के बांध की जो नींव रखी थी और इसी के कारण इसको कनाट बांध, उस बांध का नाम भी कनाट बांध दे रखा है, ठीक है, फतेह सागर झील के अंदर। और इसमें एक टापू है, उस पर सौर वेधशाला भी स्थित है। फिर उदय सागर झील, ये भी नाम से स्पष्ट है, उदयपुर में है और महाराणा उदय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था 1559 से 1564 के बीच में, ठीक है। तो सब उसे ही उदय सागर, उदयपुर में और उदय सिंह जी द्वारा निर्माण, ठीक है। और यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण विशेषता, जो आयड़ नदी है वो इसी उदय सागर झील में आकर के वो गिरती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद जो आगे पानी बहता है उसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। जब हमने बेड़च नदी का नाम के बारे में पढ़ा था तब भी बात की थी कि बेड़च नदी है वो उदय सागर झील में गिरती है और उदय जहाँ से आकर उदय सागर झील में गिरती है, ठीक है। बेड़च कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो गोगुंदा से पहाड़ियों से उदय सागर झील तक आती है, वहां तक उसका नाम है वो आयड़ नदी है। और फिर उदय सागर झील के बाद में आगे बहती है, वहां पे इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। फिर है नक्की झील, तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ठीक है। और माउंट आबू देखो ऊंचा स्थान है, पर्वतीय स्थल है, ठीक है। इसी पे गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान की। अब इसका निर्माण तो आख्यानों के अनुसार देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया गया था। देखो जो एक कथा भी यहाँ पे मारवाड़ में प्रचलित है, ठीक है, रसिया बालम की। कहते हैं कि उस रसिया बालम ने इसका निर्माण नाखूनों से खोदकर किया था, ठीक है। फिर राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, क्योंकि माउंट आबू जो पर्वत है उसके ऊपर है ये झील, तो सबसे ऊंची झील कौन सी हुई? नक्की झील। यहीं पर टॉड रॉक और नन रॉक, रॉक का मतलब चट्टान है अंग्रेजी में होता है, ठीक है। तो टॉड रॉक और नन रॉक स्थित यहाँ स्थित विशाल चट्टाने हैं। ये विशाल चट्टाने भी इस नक्की झील के आसपास ही है, किनारों पे, ठीक है। फिर आना सागर झील, ये अजमेर में है। से देखो निर्माण
पृथ्वीराज चौहान थे, उनके दादाजी थे, उनका नाम था अर्णोराज, या उन्हें अन्ना जी भी बोलते थे, ठीक है, या आना जी। उन्होंने 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया, आना सागर का, ठीक है। इन्हीं के नाम से आना सागर नाम पड़ा है, अजमेर में है। इसमें क्या है, बांडी नदी है अजमेर में, ठीक है। तो बांडी नदी और दोनों ओर के पहाड़ हैं, उनका पानी आता है वो इस आना सागर झील में आता है, ठीक है। और अन्ना जी ने शत्रुओं को मारकर उनके खून को धोने के लिए इसका निर्माण करवाया था। शत्रुओं को मारा और काफी मात्रा में खून बहा था, तो उनको पवित्र करने के लिए, साफ करने के लिए इस आना सागर झील को बनवाया था अन्ना जी ने। और इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग यानी एक बगीचे का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। तथा शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की 12 दरी बनाई, ठीक है। जब आप अजमेर में जाओगे इस झील के किनारे, तो संगमरमर की काफी चीजें वहां बनी हुई दिखेगी, वो संगमरमर की 12 दरी कहलाती है। तो संगमरमर का काम अधिकतर शाहजहां ने किया है। ताजमहल बनवाया वो भी संगमरमर से शाहजहां ने ही बनाया था। तो ये 12 दरी बनाई वो भी संगमरमर की यहाँ पे अजमेर में शाहजहां ने बनवाई। और जहांगीर ने दौलत बाग, या जिसे अभी क्या बोलते हैं, सुभाष उद्यान, उसका निर्माण करवाया। फिर है फाय सागर, ये झील भी अजमेर में है, ठीक है। इस फाय सागर का नाम कैसे पड़ा, तो अंग्रेज इंजीनियर था फाय, उसके निर्देशन में अकाल राहत परियोजना के तहत बांडी नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया। तो उसी इंजीनियर के नाम पे इसका नाम पड़ गया फाय सागर, ठीक है। अकाल राहत कार्य के तहत इसको बनवाया था। यह भी बांडी नदी है, देखो आना सागर भी बांडी नदी है, और इसका अतिरिक्त पानी है वो कहाँ जाता है, आना सागर में, ठीक है। तो ये भी बांडी नदी पे बनवाया है, इसका अतिरिक्त पानी आना सागर में चला जाता है। ये दोनों पास पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है झीलें। फिर ये पुष्कर झील, ये पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। अजमेर से पुष्कर कितना है, अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। और हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पुष्कर में मेला भरता है। और पुष्कर को सभी भारतीय तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है, तीर्थों का मामा है ये, ठीक है, पुष्कर तीर्थ। इसके पास ही विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है। विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है, ठीक है। तो इसी झील के पास में है। नेक्स्ट झील है सिलीसेड, ये झील है अलवर में, सिलीसेड अलवर, ठीक है। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह जी ने अपनी रानी शीला हेतु शाही महल इसके किनारे बनवाया था, जो आजकल लेक पैलेस होटल के रूप में वहां पे चल रहा है, ठीक है। तो इसी सिलीसेड झील के किनारे महाराजा जो विनय सिंह है, उन्होंने एक महल बनवाया था अपनी रानी शीला के लिए, और वहां पे आजकल होटल चल रहा है, लेक पैलेस होटल। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं, ठीक है। फिर एक कोलायत झील, तो ये कोलायत बीकानेर में स्थित है, ठीक है, बीकानेर जिले में। यहाँ कपिल मुनि की तपोभूमि है ये, और यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम भी है। और यहाँ पे भी हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, और लोग इस झील में स्नान करते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। फिर बालसमंद झील, तो ये जोधपुर में है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा, और इन्हीं बालक राव के नाम पे यहाँ पे बालसमंद झील पड़ा, ठीक है। तो ये जोधपुर में स्थित है, बस इसका इतना ध्यान रखना है। बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। और मीठे पानी की अन्य झीलें, तो गैब सागर है, ये डूंगरपुर में, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि गैब सागर कहाँ है, डूंगरपुर में। कभी प्रश्न आ जाए तो नवलखा झील बूंदी में, रामगढ़ झील जयपुर में, कायलाना झील जोधपुर में, ठीक है। कायलाना जोधपुर में, जयपुर में रामगढ़, बूंदी में नवलखा, और डूंगरपुर में गैब सागर। तो हमने जो नदियां और झीलें हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो देख लिए हैं। अब आपको काम ये करना है कि ये सब वीडियो देखने के बाद जो लक्ष्य की आपकी गाइड है उसके पीछे पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो उन एग्जामों में से संबंधित जो प्रश्न है आप उनको एक बार देख ले, पढ़ लेना, ताकि मालूम चले इनसे कैसे प्रश्न आते हैं।
और इनमें अगर कोई फैक्ट रह भी गया है तो जो भी पूछा गया क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको एक बार देख लें। तो इस तरह आपके जो राजस्थान का आबहवा तंत्र है उसमें नदियां और झीलें थी वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।